हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। मैं आज आपको नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं आज आपके साथ, जिसका नाम है लेंसेज। लेंसेज पढ़ने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज की क्लास में, आज के वीडियो में मैं आपको क्या क्या बातें बताऊंगा। आज मैं आपको ये बताऊंगा लेंस क्या होता है, लेंस के टाइप्स क्या होते हैं, दोनों जो टाइप्स होते हैं उसके कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों का क्या नेचर होता है, और लेंस के बेसिकली स्फेरिकल लेंस के जो केसेस से जुड़ी हुई छोटी छोटी टर्म्स होते हैं। वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स टुडे। तो मैं उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और वो सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, इफ अगर वो उन्हें पसंद भी कर रहे हैं तो लाइक बटन भी जरूर दबाएं। इससे मुझे मनोबल मिलेगा, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी चीजें ला कर दूंगा और अच्छी से अच्छी नॉलेज आपको देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में उन्हें लिखिए। तो बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं लेंसेज का पार्ट 1। सो बेसिकली व्हाट इज अ लेंस। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है, लेंस क्या है। सो बेसिकली लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम मेड अप ऑफ ग्लास। ग्लास का बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। तो आखिर इसमें डिफरेंस क्या है? ऐसा मटेरियल तो ग्लास ब्लॉक भी होता है, ऐसा मटेरियल तो प्रिज्म भी होता है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? इसके लिए एक कंडीशन जरूरी है। द कंडीशन बिहाइंड दिस इज वन सरफेस। इसमें दो सरफेसेस होती हैं। वन सरफेस शुड बी स्फेरिकल। लेंस के लिए कंडीशन यही है कि उसकी जो दो सरफेसेस जिनसे मिलाकर लेंस बनाया जा रहा है, उसमें से एक सरफेस का स्फेरिकल होना। जैसे कि अगर एक सरफेस हम प्लेन ले लेते हैं और एक सरफेस इस तरह से ले लेते हैं जिसका कर्वनेस बाहर की ओर है, दिस लेंस इज कॉल्ड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सो दिस कैन बी कॉल्ड एज लेंस। एक सरफेस प्लेन हो सकती है और एक स्फेरिकल, या दोनों स्फेरिकल। जैसे कि ये जो आपके सामने लेंस बना है, ये हम कॉमनली कह इसको सिर्फ कॉन्वेक्स रहे हैं, बट कंप्लीटली इट इज कॉल्ड बाई कॉन्वेक्स। जिस तरह इसको कॉनकेव कहा जा रहा है, बट कंप्लीटली इट इज सेड एज बाई कॉनकेव। सो दीज आर द लेंसेज। Lenses are those transparent glass material which are made up of either one spherical surface with one flat surface, or both the surfaces should be spherical. This is the basic condition for lenses. Lens glass का बना हुआ एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो दो सरफेसेस से बना होता है। अब या तो वो दोनों सरफेसेस स्फेरिकल हो सकती हैं, या फिर एक सरफेस प्लेन और एक स्फेरिकल हो सकती है। दोनों प्लेन नहीं हो सकती है, एक सरफेस का स्फेरिकल होना कंपलसरी है। अब अगर बात आती है हमारे पास एक लेंस बनता कैसे, तो उसके कंस्ट्रक्शन को देखिए। उसका कंस्ट्रक्शन में क्या है? अगर हम दो ग्लास स्फेयर्स लें, दो कांच के टुकड़े लेते हैं, उन दोनों को कट करते हैं, देन वी गेट दिस लेंस। लेकिन ये हमें डायरेक्टली नहीं मिलता है। इसकी वर्किंग क्या है? अगर आप इस ग्लास सरफेस को कट करोगे तो आपको ये लेंस का आधा हिस्सा, हाफ पार्ट ऑफ द लेंस यू विल गेट, और एक दूसरे स्फेयर से आपको लेंस का दूसरा आधा हिस्सा मिलेगा। तो ये जो दोनों हाफ पार्ट्स आपको मिले हुए हैं, दीज टू हाफ पार्ट्स, ओके, ये अलग अलग होते हैं। वी हैव टू कनेक्ट देम टू मेक अ बाई कॉन्वेक्स लेंस। अगर हम इनसे बाई कॉन्वेक्स बनाना चाहते हैं तो इन दोनों पार्ट्स को लेकर हम इस तरह कनेक्ट कर देंगे, जिस तरह डायग्राम कनेक्टेड है। ठीक है, अब रहती है बात, ये जो कनेक्शन होता है, ये जो लेंस को जोड़ा जाता है, ये कैसे जोड़ा जाता है? तो इनके लिए एक स्पेशल टाइप का ट्रांसपेरेंट एडेसिव आता है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मटेरियल से, जिस ग्लास मटेरियल से ये लेंस बनाया जा रहा है, उसके बिल्कुल इक्वल होती है, एग्जैक्टली इक्वल। क्योंकि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थोड़ा सा भी फर्क आया तो वो जो एडेसिव है वो अलग से दिखेगा। वो एडेसिव एग्जैक्टली इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है जिस ग्लास सरफेस से, जिस ग्लास मटेरियल से वो लेंस बनाया जा रहा है। सो जैसा कि मैंने बताया, कोई भी लेंस दो सरफेसेस से बना है। सो दो अलग अलग ग्लास सरफेसेस से स्फेरिकल सरफेसेस कट की गई, उन्हें एडेसिव से ऐड किया गया, चिपका दिया गया, पेस्ट कर दिया गया, देन वी गेट बाइकॉन्वेक्स। और इसी से बाइकॉनकेव भी बन जाएगा। बस अगर हमारा जो जोड़ने का तरीका है वो अलग हो जाए तब। जिस तरह हम देख रहे हैं, ये जो लेंसेज हैं ये मिडिल में थिक हैं, और कॉर्नर्स पर देख रहे हो आप तो ये जो लेंसेज हैं ये थिन है, और ये वाले जो लेंसेज है ये मिडिल में थिन है, और कॉर्नर्स पर अगर आप देखो तो थिक है।
तो इसका मतलब क्लियर है. व्हाट आर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज? दोज लेंसेज विच आर थिकर एट द मिडिल and thinner at the surfaces or corners, those are called biconvex or only convex. And what are the concave lenses? Those lenses which are thinner at the middle and thicker at the corners, those are called concave lenses. So these are the basic things which we can say about the convex and concave lenses. याद रखिएगा, जब जब मैं convex या concave की बात करूंगा अभी क्लास 10th के लेवल तक, then we are going to talk about biconvex and biconcave. हमें plano-convex या plano-concave या convexo-concave इस तरह के lenses को नहीं पढ़ना है. सो बेसिकली हम लोग कॉन्वेक्स और कॉन्केव वर्ड का जरूर यूज करेंगे, लेकिन उसका मतलब क्या होगा? बाई कॉन्वेक्स एंड बाई कॉन्केव. सो दिस इज द हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ लेंस. एक लेंस को कैसे बनाया जाता है, ये था उसका तरीका. अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द एक्शंस ऑफ दीज टू लेंसेज. उनके कंस्ट्रक्शन में जो डिफरेंस था वो तो हमने क्लियर कर लिया, वो हमने देख लिया. अब उनकी जो वर्किंग होती है वो कैसे इफेक्ट होती है, अब हम उसकी बात करते हैं. अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, सो दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस. इसका जो मिडिल पार्ट है वो थिकर होता है. इफ सम ऑफ द रेज आर कमिंग पैरेलल टू इट, कुछ अगर रेज आपस में पैरेलल इससे आकर स्ट्राइक करती हैं, तो इस लेंस की प्रॉपर्टी होती है दोज रेज will meet at a point after refraction. That is why this type of lens is called converging lens, because rays are converging at a point. जो भी पैरेलल रेज आ रही है वो आपस में एक पॉइंट पर मिल रही हैं, मतलब दूर दूर से आने वाली रेज आपस में एक पॉइंट पर कलेक्ट हो रही हैं. That is why this lens is called converging lens, and this action is called converging action of convex lens. अब अगर इसी केस को हम लोग बात करते हैं कॉन्केव लेंस में, तो देखिए कॉन्केव लेंस में क्या होता है? इफ रेज आर कमिंग पैरेलल टू इट, देन इट डाइवर्जेस द रेज. ये लेंस क्या करता है? रेज को एक दूसरे से दूर दूर भेज देता है. दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्जिंग? जो भी पैरेलल इंसिडेंट रेज आ रही हैं उन्हें एक दूसरे से दूर कर देना, और कन्वर्जिंग मींस जो भी इंसिडेंट रेज आ रही हैं उन्हें एक दूसरे के पास कर देना. सो दिस इज गिवन बाय कॉन्वेक्स लेंस, दिस एक्शन, एंड दिस एक्शन इज ऑलवेज गिवन बाय कॉन्केव लेंसेज. वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, जब आप मिरर की बात करते हो, सो मिरर के केस में जस्ट ऑपोजिट हो जाता है. मिरर में कॉन्केव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते थे, और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते थे. सो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, मिरर में और लेंसेज में जस्ट केस ऑपोजिट हो जाते हैं. ठीक है, सो कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉन्केव लेंस is called a diverging lens. Okay, so these are the actions of both the lenses, convex and concave. Now we are going to discuss some parts, some technical terms related to spherical lenses. अब spherical lenses से related कुछ terms हम discuss कर लेते हैं. The first term which we are going to discuss is center of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेंस जिस ग्लास सरफेस से निकाला गया है वो दो हैं. देयर आर टू ग्लास सरफेसेस फ्रॉम विच द टू सरफेसेस ऑफ द लेंस हैज टू बी कट एंड देन जॉइंट. तो ये सपोज हम इमेजिन कर लेते हैं ये दो ग्लास सरफेसेस थी जिनसे लेंस के इन पार्ट्स को कट करके लेंस बनाया गया था. तो इन ग्लास स्फीयर्स के जो सेंटर रहे होंगे, those are called center of curvatures. इसका मतलब एक और बात क्लियर हो गई, किसी भी लेंस में बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट बाइकॉन्वेक्स और बाइकॉन्केव. देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स. अगर मैं एक एक्चुअल डायग्राम बनाऊं कॉन्वेक्स लेंस का, सपोज कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से बना है, तो इसका मतलब क्लियर है कि इसकी ये जो सरफेस है ये इस तरह के ग्लास स्फीयर से मिलकर बनी थी, और ये वाली जो सरफेस है वो एक इस तरह के ग्लास स्फीयर से मिलकर बनी थी. तो दोनों ग्लास स्फीयर्स का जो सेंटर था सेपरेटली, दोज आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर्स. इसी तरह कॉन्केव लेंस में भी हम बात कर सकते हैं. अगर कॉन्केव लेंस के डायग्राम की बात करें तो कॉन्केव लेंस का डायग्राम इस तरह होता है. अगर इसमें भी कंप्लीट किया जाए तो एक ग्लास सरफेस इस तरह से है और दूसरी ग्लास सरफेस इस तरह से है, तो इसमें भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होंगे.
सो एनी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बाइकॉन्वेक्स और बाइकॉनकेव, तो इसका मतलब क्लियर है कि दोनों सरफेसेस वहां पर स्फेरिकल होंगी, और जब दोनों सरफेसेस स्फेरिकल है सो देयर विल बी टू ग्लास सरफेसेस, बोथ हैव सेंटर्स, दैट इज व्हाई देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स. What is center of curvature? The center of that glass sphere from which the lens has to be cut, or we can say the lens is a part of which glass sphere. जिस glass sphere से lens surface को काटकर बनाया गया है उस glass sphere का center of curvature कहलाएगा. So this is the definition of center of curvature. जो second हमारा term है that is related to center of curvature. जब हम spherical objects की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है उनमें सेंटर जरूर होगा, और जब सेंटर होगा तो उनमें रेडियस भी कोई ना कोई होगी. सो द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आल्सो द रेडियस ऑफ दोज ग्लास स्फीयर्स फ्रॉम विच द लेंस पार्ट हैज टू बी कट. जिन ग्लास स्फीयर से लेंस के उस पर्टिकुलर पार्ट को कट करके बनाया गया है उनकी रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे. जिस तरह दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं उसी तरह देयर आर टू रेडियाई. रेडियस का प्लूरल होता है, याद रखिएगा, रेडियाई. रेडियसेस नहीं होता है प्लूरल, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई. सो देयर आर टू रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स इन अ बाइकॉन्वेक्स और अ बाइकॉनकेव लेंस. अब मैं इसी पर एक स्पेशल क्वेश्चन बनता है कि व्हेन डज अ लेंस इज कॉल्ड इक्विकॉन्वेक्स और इक्विकॉनकेव. एक्सरसाइज में भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा और कई बार ये बोर्ड्स में भी आ चुका है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विकॉन्वेक्स और इक्विकॉनकेव. हम जो दो ग्लास सरफेसेस ले रहे हैं वो डिफरेंट रेडियाई की भी हो सकती हैं, सेम रेडियाई की भी हो सकती हैं. तो अगर दोनों पार्ट्स की रेडियाई सेम है, इफ R1 इज इक्वल टू R2, मतलब जो दो ग्लास स्फीयर्स हम लोग ले रहे हैं अगर दोनों की रेडियाई सेम है, इनसे मिलाकर अगर कोई बाइकॉन्वेक्स या बाइकॉनकेव लेंस बनाया गया है तो उस बाइकॉन्वेक्स और बाइकॉनकेव को हम इक्विकॉन्वेक्स या इक्विकॉनकेव कह सकते हैं. सो अगर इसकी डेफिनेशन बनेगी तो किस तरह से हम इसको बता सकते हैं. इफ द रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स ऑफ बोथ ग्लास स्फीयर्स आर सेम या बोथ द लेंस सरफेसेस आर सेम, देन द लेंस इज कॉल्ड इक्विकॉन्वेक्स और इक्विकॉनकेव. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इक्विकॉन्वेक्स क्या होता है, इक्विकॉनकेव क्या होता है. जब लेंस की दोनों सरफेसेस की रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स सेम हो, अलग अलग है तो बाइकॉन्वेक्स तो कह सकते हैं बट इक्विकॉन्वेक्स या इक्विकॉनकेव नहीं कहेंगे. सो दीज आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियाई ऑफ कर्वेचर. द थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म इज प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस इज बेसिकली अ लाइन which is joining the both center of curvatures of the lens. जैसे कि अगर एक ये लेंस हम बना ले कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम, सो इसका ग्लास सरफेस इधर वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरा. अब अगर इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ज्वाइन किया जाए एक लाइन से, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. दोनों ही कंडीशंस में, either of convex lens we are talking about or we talk about concave lens, the line which is joining both center of curvatures of the lens surfaces is called principal axis. This line is used to hold the object, to keep the object. ये लाइन हम लोग जब रे डायग्राम सीखेंगे तो इसी लाइन पर हम ऑब्जेक्ट को रखकर इमेज फॉर्मेशन करते हैं. So principal axis is basically an imaginary line which joins both center of curvature. This is the third important term. The fourth important term is optical center. Optical center. What is this point about? So look at it carefully, its definition. Suppose if we are going to talk about convex lens, the point on the principal axis from where the line, the incident ray will not deviate. प्रिंसिपल एक्सिस पर सिचुएटेड एक ऐसा पॉइंट जो कि लेंस का मिड पॉइंट भी कहा जा सकता है. एक्चुअली ये लेंस सरफेस के अंदर ही होता है. सो बेसिकली कई लोग उसकी बहुत छोटी डेफिनेशन भी कह सकते हैं, द ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. लेकिन वो डेफिनेशन से ज्यादा एक्यूरेट ये मानी जाती है कि जब ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पर आने वाली रे विदाउट डेविएशन निकल जाए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. और यही चीज हम कॉनकेव में भी कर सकते हैं. कॉनकेव लेंस इस तरह से होता है, इस पर भी एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर आने वाली रे बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन. सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल O.
Always remember the point on the principal axis from where an incident ray moves straight away without any deviation. This is called optical center. So this is the fourth term. We have completed 4 terms: center of curvature, radii of curvatures, principal axis, and optical center. These are the 4 basic terms. But the fifth term, which we are going to discuss right now, is very important and little complicated, and that term is focus. So there are different methods to define focus of convex and concave. कॉन्वेक्स के फोकस को हम लोग अलग तरह से समझेंगे और कॉन्केव के फोकस को अलग तरह से. रीजन क्या है उसके पीछे? बिकॉज वी नो, अभी हमने डिस्कस किया द वर्किंग. कॉन्वेक्स की वर्किंग कन्वर्जिंग नेचर की होती है और कॉन्केव की वर्किंग डाइवर्जिंग नेचर की होती है. दैट इज व्हाई वी कैन नॉट डिफाइन द फोकस इन अ सिंगल लाइन. एक लाइन में डिस्कस नहीं कर सकते. दूसरी बात, जब हम लोग जानते हैं देयर आर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ अ लेंस सरफेस. जब लेंस 2 स्फेरिकल सरफेसेस से बनी हुई एक बना हुआ ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो इसका मतलब है उसके दोनों सरफेसेस के डिफरेंट फोकस होंगे. इट मींस देयर आर 2 फोकी. फोकस का प्लूरल होता है फोकी. That is why we have to define first focus separately and second focus separately. So overall in this part we have to discuss 4 headings. First of all, we are going to discuss first focus of convex lens. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट फोकस क्या होता है. देखिए, सबसे पहले मैं डायग्राम में आपको समझा दूं. दिस इज द डायग्राम फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस. देयर मस्ट बी अ पॉइंट from which the incident rays striking the lens and after refraction they become parallel. This is called F1. The point on the principal axis from which the emerging rays are becoming parallel to the principal axis after refraction. Principal axis पर situated एक ऐसा point जिससे निकलने वाली इंसिडेंट रेज लेंस से टकराने के बाद, इट मींस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, दे बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. और सेकंड फोकस की डेफिनेशन देखिए. सेकंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स वो थोड़ा सा इसी का ऑपोजिट हो जाता है. सेकंड फोकस में हम लोग क्या सीखते हैं? इफ सम पैरेलल लाइंस, some parallel incident lines are coming towards the lens after the refraction, the point where they meet, that is called second focus. After refraction, कुछ अगर incident rays principal axis के parallel आ रही हैं, after refraction वो जिस point पर converge होकर meet करेंगी, intersect करेंगी, that point is called second focus of convex lens. ये भी याद रखिएगा, first focus जो होता है कॉन्वेक्स का वो लेफ्ट साइड होता है और सेकंड फोकस जो होता है कॉन्वेक्स का, दैट इज ऑन राइट साइड ऑफ द लेंस. फर्स्ट फोकस क्या है? एक ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर जिससे निकलने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएं. किसके पैरेलल हो जाएं? प्रिंसिपल एक्सिस के. और सेकंड फोकस क्या है? अगर कुछ इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जिस पॉइंट पर मीट करते हुए दिखें, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस. सो दीज आर द 2 फोकी ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. अब हम बात करने जा रहे हैं कॉन्केव लेंस के फोकस की. बेटा मैं आपको, जैसा कि पहले भी मैंने वर्किंग में आपको एक्सप्लेन किया, कॉन्केव का नेचर होता है डाइवर्जिंग प्रोसेस, डाइवर्जिंग. तो डाइवर्जिंग नेचर वाले जो भी लेंसेज हैं या मिरर्स होते हैं, वहां पर रेस कभी भी एक्चुअली मीट नहीं करती हैं. वहां हमें उन्हें अपीयर कराना पड़ता है, देन द इमेज विल फॉर्म. तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस. सो नाउ सबसे पहले हम एक कॉन्केव लेंस बना लेते हैं. देन दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. ओके, नाउ देयर आर सम रेज. Suppose these are the rays which will appear to pass through the focus. They will become parallel after refraction. This is called first focus of concave. अगर कुछ इंसिडेंट रेज लेंस से टकराने के बाद पैरेलल हो जा रही हैं, तो वो इंसिडेंट रेज जिस पॉइंट पर आते हुए अपीयर हो रही थी, that will be first focus of concave lens. Those incident rays, the incident rays which are appearing to come at a point
and if they are becoming parallel to the principal axis after refraction, that point is called principal or first focus of a concave lens. याद रखिएगा, ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पर अपीयर होने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए. और दूसरा हम लोग सेकंड फोकस की बात करते हैं कॉनकेव लेंस के. सेकंड फोकस के लिए भी एक सेपरेट डायग्राम बना लिया. ओके, आफ्टर दैट देयर आर वी हैव टेकन टू पैरेलल रेज, दे डाइवर्ज एंड ऑन द इंक्रीजिंग बिहाइंड द path they meet at a point. This is called second focus. So principal axis पर situated एक ऐसा point जिस पर लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज होने वाली रेज मीट करते हुए अपीयर हो. The point on the principal axis where the refracted rays appear to meet each other when we have taken incident parallel rays. So this is the second focus of concave lens. एक बात और ध्यान दे लीजिए, कॉनकेव लेंस का फर्स्ट फोकस राइट साइड होता है और सेकेंड फोकस लेफ्ट साइड होता है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. देखिए जैसा कि आप देख रहे हो, यहां पे F1 राइट साइड है, कॉन्वेक्स में F1 लेफ्ट साइड था. यहां पर F2 लेफ्ट साइड है, कॉन्वेक्स में F2 राइट साइड था. सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ foci of both the lenses, convex and concave. That is why one more difference between the both foci should be clear now, real and virtual. The focus of convex lens is always real क्योंकि वहां पे actual intersection होता है, and the focus for virtual image, the focus for concave lens is always virtual क्योंकि यहां हमेशा दोनों ही केसेस में हम देख रहे हैं there must be appearing of rays. एक्चुअली यहां पर इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, यहां पे appearing हो रही है. That is why we can say that the convex lens has real focus and concave lens has virtual focus. So most important term in this part is focus. So focus आपको बहुत अच्छे से समझना होगा because these are the topics. Focus is a topic which will help you in the diagrams, ray diagrams and numericals both. बाकी सारे तो डेफिनेशंस हैं, वो तो आप अपने आप से भी कर सकते हो. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू, दीज आर द बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू बोथ लेंसेज. यही 5 टर्म्स होते हैं हमारे पास. एक लास्ट टॉपिक की और बात कर लेते हैं. जितना हमने पढ़ा उसके बेस पर अगर हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस दोनों में अगर डिफरेंसेस फ्रेम करें, सो पहला डिफरेंस तो उनके शेप का दे सकते हैं. यहां पर कॉन्वेक्स में क्या होता है, मिडिल पार्ट थिकर, कॉर्नर्स थिनर, और कॉनकेव में क्या होता है, मिडिल पार्ट थिनर एंड कॉर्नर्स थिकर. और जो दूसरा डिफरेंस है वो फोकस का है. फोकस के केस में या फोकस के पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कॉन्वेक्स का फोकस हमेशा क्या होता है, रियल नेचर का, और कॉनकेव का फोकस हमेशा वर्चुअल नेचर का. और जो तीसरा डिफरेंस हम दे सकते हैं वो उनके एक्शन पर बेस्ड दे सकते हैं. Convex lens is known as converging lens and concave lens is known as diverging lens. So these are the differences between convex and concave lens. So इस part में हमें इतना ही knowledge gain करना था. We have to learn some terms related to lens and the basic concept, basic construction and the concept of convex and concave. In next video, we will discuss about the ray diagrams related to convex and concave, which is very important for the point of view of board students. अगले वीडियो में हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव से रिलेटेड रे डायग्राम्स की बात करेंगे. सो अगला वीडियो बिल्कुल मिस ना करें. जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें. वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं उन्हें लाइक करें. तब तक के लिए थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.